जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में हम कलश स्थापना कैसे करते हैं। कलश स्थापना को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आज की वीडियो आप अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले तो कलश स्थापना के लिए आप कोई भी कलश ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, कोई भी कलश आप ले लीजिए। कलश को हम अच्छे से साफ करेंगे, फिर उसके कंठ पर हम मोली बांध देंगे। तो जो कलश होता है उसके कंठ को खाली नहीं छोड़ते हैं, उस पर मोली बांध देते हैं। कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक हिंदू धर्म का बहुत ही शुभ चिन्ह है, तो पूजा में आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। अब हमारा कलश बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। पहले हमें गंगा जल डालना है, उसके बाद हमें इसको शुद्ध जल से भर देना है। साफ शुद्ध जल जो आप पीने के लिए यूज करते हैं वही जल हमें इसमें डालना है। कंठ तक कलश को हम जल से भर देंगे। उसके बाद कलश में 5 चीजें डाली जाती हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी की गांठ हमने डाल दी है। हल्दी की गांठ ना हो तो 1 चुटकी हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद सुपारी डाल दी है, सिक्का हम डाल देंगे, लौंग और इलायची हम डाल देंगे। 9 दिन की हम स्थापना कर रहे हैं तो लौंग इलायची डालिएगा। तो यहाँ पर लौंग और इलायची मैंने डाल दिए। लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें आम के पत्ते सजाएंगे। तो 5, 7, 9, 11 पत्ते आप सजा दीजिएगा। 9 दिन की स्थापना है तो बंच में ही पत्ते होने चाहिए। खुले पत्ते होंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। तो पत्ते हमने सजा दिए हैं। उसके बाद हमें नारियल लेना है। नारियल को आप एक बार बजा के जरूर देखिएगा, इसमें पानी होना चाहिए। और नारियल के मुख की तरफ हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद नारियल के ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा बांध देंगे। आप लाल रंग का कपड़ा, जो चुनरी आती है माता रानी की, वो भी लपेट सकते हैं, या आप लाल रंग का अलग से भी कपड़ा ला सकते हैं। कपड़ा नहीं है तो सिर्फ कलावा आप बांध दीजिए। तो देखिए नारियल हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने चुनरी बांध दी है। उसके बाद नारियल को हम कलश पर रखेंगे। तो आप चाहें तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ करके आप सीधे नारियल को कलश पे रख सकते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम खड़ा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखते हैं। और ज्यादातर पंडित इसी तरह से कलश की स्थापना करते हैं। तो ये कलश की स्थापना भी बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। आप चाहे तो कलश को लिटा के भी आप रख सकते हैं। उसके लिए कलश का जो ढक्कन है उसको हम चावल से भर लेंगे। चावल रख के फिर इस ढक्कन से हम कलश को ढक देंगे। तो इसको पूर्ण पात्र बोला जाता है। आप इसको ढक दीजिएगा। उसके बाद जो नारियल है, नारियल का मुख अपनी तरफ यानी पूजा करने वाले की तरफ करते हुए हम इस तरह से लिटा के नारियल रख सकते हैं। आप खड़ा नारियल रखेंगे तो ऊपर की तरफ मुख करना है, लिटा के नारियल रखेंगे तो पूजा जो कर रहे हैं उसकी तरफ मुख करना है। देखिए कलश पर नारियल रखने के ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से नारियल रख सकते हैं। अब स्थापना कैसे करनी है, तो देखिए माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हम कलश की स्थापना करते हैं। आप चाहें तो थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। माता रानी के राइट हैंड की तरफ आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी का कलश लिया है तो 9 दिन में जो मिट्टी होती है, नमी के कारण जो चावल है वो खराब हो जाते हैं, इसलिए थोड़े से ही चावल रख सकते हैं। अगर आपने पीतल तांबे का कलश लिया है तो अष्टदल कमल बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी माता रानी के राइट हैंड की तरफ। आप इस तरह से भी स्थापना कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जो जवारे आपने बोए हैं वो जवारे आप माता रानी के राइट हैंड की तरफ रख दें और उन जवारे के ऊपर आप कलश की स्थापना कर दें। तो कलश हमारा तैयार हो गया है। अब जो ये कलश है इसमें नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए कलश को हम जवारे के ऊपर स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से देखिए कलश को उठा के हम जवारे के ऊपर स्थापित कर देंगे। अब ये स्थापना हो गई है। एक बार कलश की स्थापना करने के बाद पूरे 9 दिन तक कलश को हिलाया नहीं जाता है। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना कर देंगे। कलश स्थापना के ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो जवारे के ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं, या आप माता रानी के राइट हैंड की तरफ चावल रख के वहां पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी तरीके से कलश स्थापना कर सकते हैं। आई होप कलश स्थापना से लेके आपके जो भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय माता दी। राधे राधे।